हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो लेक्चर है ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डील करेंगे, क्योंकि हम लोग थ्योरी का जो पोर्शन था वो हम लोग लास्ट के 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स है जो हम लोग को डील करना है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने एक प्रॉब्लम लिख के रखा है बोर्ड पे, करा इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी and a cross c is equal to b cross d so that a minus d is parallel to b minus c। जब ये कंडीशन दिया हुआ है कि a d के बराबर नहीं है और b c के बराबर नहीं है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का एक तरीका होता है। एक बात आपको मैं बता दूं कि कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अब अगर आप पहले से डील किए हुए हैं और इसी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप आराम से बना लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन जो है अगर आपका आता है एग्जाम में तो माइंड को हिट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। लेकिन आप उस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से बनाए हुए हैं, उस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आप क्या कहते हैं टच किए हुए हैं, तो आई होप कि आपको एग्ज़ाम में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे गिवन। देखो बनाने का तरीका क्या है, गिवन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ लिखिए ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी। ठीक है, ये आपका दिया हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का तरीका होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे a माइनस डी है, तो याद कीजिए a माइनस डी कहाँ से आएगा, यहाँ पे, और एक है बी सी। देखो बी सी यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, यहाँ पे d कॉमन आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये जस्ट लाइक इक्वेशन है, तो इक्वेशन को भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका तरीका है लेफ्ट लेफ्ट सब्ट्रैक्शन होता है और राइट राइट सब्ट्रैक्शन होता है। तो बोलिए कितना हो जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b क्रॉस d माइनस b क्रॉस d। यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, तो a कॉमन आएगा, लेकिन a कॉमन किधर लेंगे, याद कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। और क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b डज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, उनको पता है, इसलिए ध्यान रखिएगा जिधर हो उधर ही कॉमन लेना है। a आपका लेफ्ट साइड में था तो इसलिए a लेफ्ट साइड में कॉमन ले लेंगे, तो a क्रॉस और यहाँ हो जाएगा b माइनस c। ओके, चलिए यहाँ पे कितना कॉमन आएगा, देखो d, लेकिन d किधर कॉमन आएगा, राइट साइड में, तो ये हो जाएगा b माइनस सॉरी कुछ गड़बड़ है, ये c क्रॉस d है, तो यहाँ हो जाएगा c माइनस b। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा क्रॉस डी वेक्टर। अब इसको उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस सी इज माइनस c माइनस b। ठीक है, और क्रॉस डी वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू। एक सेकेंड, चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, b माइनस सी राइट हैंड साइड में है और यहाँ c माइनस बी है, तो एक काम करते हैं चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस चेंज कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस सी। ठीक है, ये हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हो जाएगा प्लस d आ जाएगा इधर और क्रॉस ये हो जाएगा c माइनस b इज इक्वल टू 0। एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक्चुअली 0 वेक्टर हो जाएगा, इसको यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b माइनस सी माइनस d क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। क्लियर। अब देखो b माइनस सी जो है राइट हैंड साइड में कॉमन आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे a माइनस डी, ठीक है, क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास ये दोनों डाटा दिया हुआ था, बट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इस तरह का वर्कआउट करने के बाद हमको ये डाटा मिल रहा है। ठीक है, हमको दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डाटा मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। क्या मेरे पास है, इसको लिख सकते हैं a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अभी जस्ट बताए थे कि 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 हो जाता तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तो दिस इम्प्लाई पॉसिबिलिटीज पहला है कि a माइनस डी वेक्टर बराबर 0 हो जाए। इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि a बराबर a वेक्टर d वेक्टर के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि a जो है d के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे।
और क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि b माइनस सी जो है ये 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से पता चला कि b जो है वो c के बराबर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं b c के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं लेंगे। चलिए और क्या बचा, और ऑल्सो अब हम क्या लेंगे, जब ये दोनों केस नहीं होगा तो अल्टीमेटली कौन सा केस होगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। इसका मतलब a माइनस डी पैरेलल टू b माइनस सी, यही हमारा फाइनल, क्योंकि तीनों केस में एक केस तो आपको हर हाल में होगा क्योंकि अल्टीमेटली क्रॉस प्रोडक्ट आपका 0 है। तो अगर ये 0 होता है तो उस केस में a बराबर d हो जाएगा, जो कि हमको लेना नहीं है। अगर दूसरा वाला 0 हो जाता तो उस केस में b इज इक्वल टू सी होगा, वो भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब कौन सा केस होगा कि उस केस में a माइनस डी जो है b माइनस सी के पैरेलल हो जाएगा, यही तो हमको शो करना था। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसको सिस्टमेटिक वे से मूव करना है, लॉजिकली हैंडल करना है। ठीक है, चलिए इसको एक नज़र देख लो। हेलो फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी और बी ए डॉट बी का जो वैल्यू है वो 0 है, ए डॉट सी का वैल्यू भी 0 है, और बी और सी के बीच का जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, मतलब π/6 रेडियन। तो कहता है कि प्रूफ कीजिए कि वेक्टर ए जो है वो हो जाएगा प्लस माइनस ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको यूज कीजिए। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर सबका जो मैग्नीट्यूड है सब आपका 1 है। ठीक है, दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है कि ए डॉट बी जो है वो आपका 0 है। याद कीजिए, दो वेक्टर 0 होने का मतलब या तो दोनों में से कोई एक 0 होगा या बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ ए ना ही ए 0 है ना ही बी 0 है, क्योंकि सब यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब ये शो किया कि जो ए है वो आपका परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। उसी तरह से ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये भी 0 है, ना ही ए 0 है ना ही सी 0 है। इट मीन्स ए परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो सबको कंबाइंड करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ए क्या है, ए इज परपेंडिकुलर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ किस पर बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। देयरफॉर जब कोई एक वेक्टर किसी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए मीन्स उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग पढ़े हुए हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है, डिवाइडेड बाई बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। चलो बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, और बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी सी, बीच का एंगल कॉस, बी और सी के बीच का एंगल कितना है π/6, तो ये हो जाएगा π/6। ठीक है, क्रॉस है सॉरी साइन π/6 हो जाएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो ये हो जाएगा साइन π/6, और क्योंकि ये मॉडुलस है इसलिए एन कैप हो जाएगा 1। तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा, बी और सी का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस बी क्रॉस सी, और साइन 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2। तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्लस माइनस बी ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस सी हो जाएगा। क्लियर, यही तो हमको लाना था। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इस क्वेश्चन में बस वो थ्योरी हमको पता होना चाहिए कि कोई एक वेक्टर किसी दो वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर है तो उस वेक्टर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हो जाएगा आपका प्लस माइनस बी क्रॉस सी अपॉन बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्या पूछ रहा था, और एक चीज़ और, क्योंकि ए भी यूनिट वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है, तो किसी प्लेन के परपेंडिकुलर दो ही डायरेक्शन मतलब दो यूनिट वेक्टर, और वो यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी कोई दम नहीं था क्योंकि ये थ्योरी हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए हेलो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल वे में इसको डील करते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, देन आपको शो करना है दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर, चलो तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन।
जो डाटा है उसको लिख लीजिए। गिवन डाटा क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। आंसर मतलब जो हमको लाना है, जो हमको दिखाना है, उसको देखते हुए लग रहा है कि हमको क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक बार क्या करते हैं, इसको b के साथ क्रॉस कर या a के साथ क्रॉस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ a वेक्टर फ्रॉम राइट साइड। क्योंकि हमको पता है a क्रॉस b और b क्रॉस a डिफरेंट है, दोनों अलग होता है, इसलिए यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि किधर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया दैट इज a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसको आप क्रॉस कर रहे हैं a के साथ, लेकिन राइट साइड में, तो क्रॉस a करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 0 ऑलरेडी पहले से था, और क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, a के साथ। चलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, a क्रॉस a प्लस ये हो जाएगा b क्रॉस a प्लस ये हो जाएगा c क्रॉस a इज इक्वल टू, और किसी भी वेक्टर को 0 के साथ क्रॉस करोगे तो 0 हो जाता है। चलिए a क्रॉस a सिमिलर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0, बिकॉज बीच का एंगल जो है ना 0 डिग्री हो गया। तो देयरफॉर यहाँ कितना हो जाएगा, b क्रॉस a इज इक्वल टू नहीं प्लस c क्रॉस a। ठीक है, इज इक्वल टू, इस b क्रॉस a को भेज दीजिए आप राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं c क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। ठीक है, तो देयरफॉर c क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b हो जाएगा, इसको मान लो अल्फा नंबर। जिस तरह से हम a के साथ क्रॉस किए थे उसी तरह हम b के साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको क्रॉस करते हैं b के साथ, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी क्रॉस b वेक्टर, और ये हो जाएगा 0 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो अल्टीमेटली कितना होगा, a क्रॉस b प्लस b क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। b क्रॉस b 0 हो जाता है, तो अल्टीमेटली a क्रॉस b प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। इस c क्रॉस b को उधर लेके आ जाओ, तो यहाँ लिखेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ c क्रॉस b हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c हो जाएगा। ये कितना नंबर हो गया, बीटा नंबर। अगर आप अल्फा और बीटा को कंबाइंडली देखें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप अल्फा बीटा को कंबाइंडली करें तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम अल्फा एंड बीटा क्या हो जाएगा, तो आपको मिलेगा a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, और यही तो आपको क्या दिखाना था, तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। मतलब मैथमेटिकल अप्रोच है, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी डाटा दिया हुआ था उसको एक बार a के साथ क्रॉस किए तो एक रिजल्ट आ गया, फिर b के साथ क्रॉस किए तो दूसरा रिजल्ट आया, और जब दोनों रिजल्ट को मिला देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, यहाँ से देखो ये मिला a क्रॉस b इज इक्वल टू c क्रॉस a, और यहाँ a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c। इसका मतलब a क्रॉस b इज इक्वल टू b क्रॉस c इज इक्वल टू c क्रॉस a, जो कि दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चंस पहले भी आपके IIT के एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जाता है, क्योंकि ये सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, चलिए, और एक बार आपने पढ़ लिया इसका मतलब आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी पूछेगा एग्जाम में तो आप इजी में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है इफ ए बी सी आर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, मतलब 3 वेक्टर है और तीनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। ठीक है, सच दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा और किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 दिया हुआ है। बी और सी जो है पैरेलल नहीं है, ये क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ए इज इक्वल टू लेमडा बी प्लस म्यू सी हो जाएगा, जहां लेमडा म्यू कोई स्केलर है। ऐसा हमको प्रूफ करना है। इन्फॉर्मेशन के तर्ज पे हमारे पास सिर्फ एक डाटा दिया हुआ है जो कि ये है, और ये दिया हुआ है कि ए बी सी जो है नॉन जीरो वेक्टर है, ये मेरा दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन गिवन डाटा क्या है, ए मेरा जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है,
बी भी जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है और ना ही सी भी मेरा जीरो वेक्टर के बराबर, मतलब तीनों में से तीनों कोई भी जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है। और ऑल्सो और क्या दिया हुआ है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो जीरो है। तो ये क्या क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज आइदर वेक्टर ए इज इक्वल जीरो, जो कि नहीं ले सकते, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, और आइदर और क्या, तो बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगर जीरो है तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, आइदर, फिर यहां से देखो, आइदर बी इज इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं ले सकते, और सी इज इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं ले सकते, क्योंकि ना ही ए जीरो है, ना ही बी जीरो, ना ही सी जीरो है। और कंडीशन क्या है कि दोनों पैरेलल हो जाए, तो बी जो है और बी पैरेलल टू सी वेक्टर। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी जो है नॉट पैरेलल है, इसका मतलब ये भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ना ये कंडीशन होगा ना ये कंडीशन होगा। अब बचा क्या, अब बचा कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। कहने का मतलब ए, क्योंकि डॉट, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तभी जीरो होता है जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए या फिर दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए। तो दोनों तो जीरो हो गए, हो नहीं सकता है, तो आपस में परपेंडिकुलर ही होगा। इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। याद कीजिए ए जो है वो बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। अब जरा सा गौर करो, ए बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये आपका जो है ये बी सी का प्लेन है, ये बी वेक्टर है और ये जो है सी वेक्टर है। ये बी सी का प्लेन है और जब हम बी सी का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको एक वेक्टर मिल जाएगा, ये मेरा बी सी हो जाएगा। ये बी सी जो है ये बी क्रॉस सी है जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो बी सी, ध्यान से देखिए, ये बी क्रॉस सी हो गया और बी क्रॉस सी पर ए जो है परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बी क्रॉस सी पर ए परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह का सिचुएशन हो गया। तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ के पैरेलल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट, थ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसको पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप ही बताइए जो ए वेक्टर ये कहाँ आ गया, ए बी के प्लेन में। बात समझ में आई, बी सी इस प्लेन में है, मान लो कि ये प्लेन में हो गया, तो बी क्रॉस सी ये प्लेन हो जाएगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और ए जो है ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है, मतलब इस तरह का सिचुएशन। और क्योंकि फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट है, इसको हम पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम शिफ्ट कर देते हैं तो ए वेक्टर कहाँ आ जाता है, इसके प्लेन में आ जाता है। इसका मतलब ए वेक्टर जो है इसके कहीं भी प्लेन में हो जाएगा, तो ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये सिंप्लाई कर रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर इन ए प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तीन वेक्टर एक ही प्लेन में होगा तो कोप्लानर होगा। तो कोप्लानरिटी दिखाने का एक कॉन्सेप्ट था कि आप किसी भी एक वेक्टर को दो वेक्टर के एलसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बी वेक्टर और सी वेक्टर के एलसी के टर्म में लिख देंगे, ठीक है, जहाँ लैम्डा और म्यू क्या होगा, कोई स्केलर होगा। यहाँ लिख देंगे व्हेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर्स। क्लियर? तो यही है फाइनल पॉइंट, फाइनल आंसर। इसका मतलब ये क्वेश्चन ऐसा तभी लिखा गया जब हम ये पहले शो कर दिए कि ए बी सी आपका क्या है, कोप्लानर वेक्टर्स है। और जब तीन वेक्टर कोप्लानर होता है तो क्या करते हैं, किसी एक वेक्टर को बाकी के वेक्टर्स के टर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो एलसी के टर्म में लिख सकते हैं। और एलसी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा जाता है, ये अपने वेक्टर के पहला चैप्टर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक सिमिलर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, कह रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। बी और सी इक्वल नहीं है, तो कह रहा है शो कीजिए कि बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सी वेक्टर प्लस टी ए वेक्टर, जहां टी कोई स्केलर है। चलिए इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशंस जो दिया हुआ है उसको कलेक्ट कीजिए। तो गिवन इंफॉर्मेशंस के तौर पे ये दिया हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। एक काम कीजिए, उठा के इसको इधर लेके आ जाइए।
एंड और क्या दिया हुआ है कि बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आइए यहाँ हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? तो ए वेक्टर कॉमन आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो ये लिखेंगे बी माइनस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होता है? तो दिस इम्प्लाइज आइदर जब ए आपका क्या हो जाए 0 हो जाए। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन है। हाँ, एक बात और, अगर ए 0 होता तो ये 0 बराबर 0 हो जाता ना, तो फिर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ ए 0 नहीं होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है? और b माइनस सी इज इक्वल टू 0, दैट इज b वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। ये भी नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि b और c बराबर नहीं है। याद कीजिए, ना ही ये 0 है ना ही ये 0 है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये और ये आपस में पैरेलल हो गया। तो और तीसरा वाला कंडीशन होगा कि a, ठीक है, पैरेलल टू b माइनस सी। गौर कीजिए, जब दो वेक्टर पैरेलल है मीन्स दो वेक्टर कोलिनियर है, क्योंकि वेक्टर के केस में चाहे आप पैरेलल वेक्टर बोलिए या कोलिनियर वेक्टर बोलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोथ आर सेम। क्योंकि यहाँ पे फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से किसी भी वेक्टर को आप पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट था। तो दो वेक्टर पैरेलल हो गया मीन्स दो वेक्टर कोलिनियर हो गया। तो ये इम्प्लाई कर रहा है कि a एंड b माइनस सी आर व्हाट? आर कोलिनियर वेक्टर्स। और जब दो वेक्टर कोलिनियर हो जाता है तो किसी एक वेक्टर को, मतलब b माइनस सी को आप किसी दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉर सम स्केलर t, तो अल्टीमेटली कितना होगा? b इज इक्वल टू सी प्लस टी ए वेक्टर, जो कि आपको दिख रहा है, b इज इक्वल टू सी प्लस टी ए वेक्टर। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन को में भी कोई दम नहीं है, आप इसको लॉजिकली बढ़ते गए, आपका आंसर अपने आप आता गया। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कह रहा है ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी, कॉमा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस सी। ए 0 वेक्टर के बराबर नहीं है, कह रहा है कि शो कीजिए बी बराबर सी हो जाएगा। आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक है डॉट प्रोडक्ट के टर्म में, एक है क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में। ठीक है, और दोनों को लेकर के जो कॉमन पार्ट होगा, जिस दोनों में कॉमन पार्ट होगा वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा होगा? b इज इक्वल टू सी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है? एक है a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट सी। हमने पहले ही बोला कि इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने का, अगर दोनों डॉट होता तो हम लोग दोनों को एक साथ लिख करके माइनस करते, लेकिन क्योंकि यहाँ एक डॉट एक क्रॉस में है तो आप अलग अलग वर्क करेंगे, जो कि प्रीवियस वाला में किए थे। तो एक तरफ लेके आ जाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं a डॉट b माइनस a डॉट सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा b a डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किए। चलिए आइए आप क्रॉस वाला में आइए। आल्सो क्या दिया हुआ है? a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस c। एक तरफ लाइए, तो ये हो जाएगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन कितना आएगा? फिर वही a कॉमन आ रहा है, तो देयरफॉर a कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा b, यहाँ क्रॉस का साइन, ये हो जाएगा b माइनस सी इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पॉसिबिलिटीज लिखेंगे। तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा? आइदर a इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं ले सकते हैं, क्रॉस कीजिए। यहाँ भी वही बात है, दिस इम्प्लाई जो पहला पॉइंट होगा, आइदर a इज इक्वल टू 0, जो कि नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और क्या होगा? ये 0 हो जाए, इसका मतलब b माइनस सी इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाई b बराबर c। ठीक है, अभी हम इसको नहीं छाट सकते हैं। फिर आइए, यहाँ क्या हो सकता है कि b माइनस सी बराबर 0 हो जाए, और लिख सकते हैं ना b माइनस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर b बराबर c। इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन पार्ट है। इसका मतलब एक पार्ट जो और बचा हुआ है वो शायद नहीं आ सकता, वो भी चेक कर लेता है। और क्या हो सकता है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाए,
तो ए परपेंडिकुलर टू बी माइनस सी, और यहाँ और पार्ट में क्या आ जाएगा, ए पैरेलल टू बी माइनस सी। सेम क्वेश्चन में, एक ही सेम क्वेश्चन में कोई एक वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के साथ दो सिचुएशंस क्रिएट नहीं कर सकता है। यहाँ कह रहा है कि ए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी माइनस सी, वहाँ कह रहा है ए पैरेलल हो जाएगा बी माइनस सी, तो कंट्राडिक्शन हो गया ना। सेम क्वेश्चन में ए बी माइनस सी के साथ परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो, ऐसा कहीं हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तीसरा कंडीशन जो है दोनों में वैलिड नहीं है। तो आप ही बताइए दोनों में वैलिड कौन सा है? तो सिर्फ ये, और क्योंकि ये दोनों केस में कॉमन आया इसलिए यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो हैंस जो फाइनल आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। यही तो हमको शो करना था, देख सकते हैं। तो हाउ इंटरेस्टिंग दिस क्वेश्चंस एंड इट्स सॉल्यूशंस इज। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ये सब बहुत ईजी चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ एक बार आपको ढंग से पढ़ना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत ईजी वे में डील कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड if you really like these videos, please subscribe it and tell your friends to subscribe it because they are very important lectures. अगर वो 11th-12th में पढ़ रहे होंगे या फिर वो जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो सबके लिए ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ तो करना नहीं है, यूट्यूब में देखना है। तो वीडियोस देखते रहिए, अपना नॉलेज को इन्हांस करते रहिए क्योंकि यही आपको काम देगा, ठीक है। नॉलेज ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। किसी मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि एग्ज़ाम पास करने की व्यू से कभी मत पढ़िए, इस तरह पढ़िए कि मेरा नॉलेज इंप्रूव हो, मेरा जो ज्ञान है वो मेरा बढ़े, ठीक है। 3 इडियट्स में एक क्या कहते हैं डायलॉग था, बहुत ही फेमस है, आमिर खान जी बोले थे कि सक्सेस के पीछे मत भागो, ठीक है, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। बात भी सही है, अगर आपके पास नॉलेज है तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। नॉलेज ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सक्सेस कभी मिल नहीं गया, दुर्भाग्य से मिल जाए वो अलग बात है, ठीक है। चलिए तो इतना ही कहकर इस लेक्चर को क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।